Good morning, students. Today we will start our next chapter, chapter number 3. So the chapter name is coordinate geometry. जैसे ज्योमेट्री से हमें पता चलता है कि ज्योमेट्री होती क्या है. ज्योमेट्री in which we can find out the location of a point, we can find out the location, we can see that where is the line is going to be moving. Okay, so the first question of this exercise is 3.1. So first question is, how will you describe the position of a table lamp on your study lamp to another person. मतलब how will you describe, आपको एक टेबल लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप. तो हमने कहा कंसिडर द लैंप एज अ पॉइंट एंड टेबल एज अ प्लेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस. तो हमने क्या किया, एक हमने टेबल लिया, टेबल में हमने एक पॉइंट है हमारे पास है, ये टेबल लैंप बनाया हुआ है मैंने. तो यहाँ पे क्या करना है, तो हमने दो परपेंडिकुलर एजेस को चूज करने हैं. क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर और यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर हमने बना देना है. तो मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द लॉन्गर एज. ये लॉन्गर एज है, यहाँ से मेजर करो कितना है 25 सेंटीमीटर. यहाँ से मेजर करो ये कितना आया 30 सेंटीमीटर. ये हमने इमेजिन किया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो हमने क्या किया, सपोज इट इज़ 25 सेंटीमीटर, ये लिख दिया. अगेन मेजर द डिस्टेंस एंड वी सपोज इट दिस इज 30 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यू कैन राइट द पोजीशन ऑफ द लैंप इज एज 30,25 और 25,30. या तो इसको 30,25 लिखोगे या 25,30 लिखोगे, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ योर ऑर्डर यू फिक्स. जो भी आपने ऑर्डर बनाया है उस तरीके से आप इसको फिक्स करेंगे. नेक्स्ट कहता है स्ट्रीट प्लान के बारे में. स्ट्रीट प्लान में कहता है कि अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. These two roads are along the north-south direction and east-west direction and so on. So all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 apart. So there are 5 streets in each direction. एक direction में कितनी है 5 streets हैं और 1 सेंटीमीटर कितने हैं 200 मीटर के हिसाब से. तो ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट ऑफ सिंगल लाइन्स. यू कैन सी दैट there are many cross streets in your model. If you are not able to see in this mathematics, you can open your mathematics also. So he said there are many cross streets in your model. A particularly cross streets is made by two streets, one running in the north south directions and another in the east west direction. So each cross street is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5. So using this convention, find how many cross streets can be referred as 4,3, how many cross streets can be referred as 3,4. तो हम इसको देखेंगे. तो हमने ग्राफ बनाना है सबसे पहले इसका. यू कैन यूज़ सिंपल पेपर और यू कैन यूज़ ग्राफ. तो मैंने जैसे सिंपल पेपर पे बनाया है, आप देख सकते हैं. हमने एक मेन लाइन वर्टिकल लाइन ली और एक मेन हॉरिजॉन्टल लाइन ली. ये हो गया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये हो गया सेंटर पॉइंट. ठीक है, तो हमने इसको सी नाम दे दिया. तो हमने क्या किया है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ कर दी और ऐसे ही वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी. तो यहाँ पे पहले किया हमने तो S1, इसको नाम दे दिया S2, इसको नाम दिया था S3, इसको नाम दिया S4 S5. ऐसे ही S1 S2 S3 S4 S5. तो देखो पहला हमारे पास ये वाला पॉइंट कौन सा आया, ये देखो इसमें क्या है, सेकंड वर्टिकल लाइन है और फिफ्थ हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो ये पॉइंट हो गया 2,5. ऐसे ही ये कौन सा हो गया 3,4. ऐसे ही ये कौन सा हो गया 4,3. ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क्ड इन द फिगर अबव. दे आर यूनिकली फाउंड बिकॉज ऑफ द टू रेफरेंस लाइन वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग देम. मतलब क्या है, वो सारे अलग अलग थे तो इसलिए हमने कह दिया कि वो यूनिकली रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का, कार्टेशियन सिस्टम. दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन कार्टेशियन सिस्टम. In 3.2 exercise, he said, write the answer of each of the following questions. Write the
आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? And write the name of the point where these two lines intersect. So first part क्या आएगा हमारे पास? The x axis and y axis. तो हमने horizontal line को क्या बोला? X axis और vertical line को बोला y axis. You can open your mathematics, okay? So what is the name of each part of the plane formed by these two lines? क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेंट्स. नेक्स्ट तो क्या बोलेंगे? जहाँ पे कट करेंगे इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे लाइंस, ओरिजिन बोलेंगे. नेक्स्ट कहता है सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि आप ये डायग्राम देख सकते हो. इस डायग्राम में, ये डायग्राम है जैसे देखो, इस डायग्राम में आपको पोजीशन बतानी है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? -5, सॉरी 2 डिस्टेंसेस पे है. यस और नो? तो ये यहाँ से हो गया, आप लिख दो यहाँ से x की वैल्यू देखो, x क्या है हमारे पास? -5 और यहाँ पे y की जाए 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2. तो उसके बाद कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ c में कितना आएगा हमारे पास? सेकंड में 5,5. थर्ड हमारे पास द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट -3,5 e. ऐसे ही नेक्स्ट the points identified by the coordinate 2, -4 is G. फिर कहता है the abscissa of the point D 6. उसके बाद कहता है the ordinate of the point H is -3. उसके बाद कहता है the coordinate of the point L 0,5. फिर कहता है the coordinate of the point M -3,0. ओके क्लास. सो नेक्स्ट हमारे पास है plotting a point in the plane if the coordinates are given. Plotting a point in the plane if its coordinates are given. तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हो तो आप इसको कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. तो हम जैसे देखते हैं, ओपन योर मैथमेटिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2,4 3, -1 -1,0 1,2 -3, -5 लाई. वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. अब आपको इसको कार्टेशियन प्लेन पे करना है. तो हमने देखो कार्टेशियन प्लेन बनाना है. कैसे बनाना है कार्टेशियन प्लेन? ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस. इसको एक्स कह देते हैं, इसको एक्स डैश कह देते हैं, इसे वाई और इसे वाई डैश कह देते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले पॉइंट क्या बनाना है हमने? -2 और 4. तो ये देखो एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पर है? यहाँ पर है. और वाई की वैल्यू 4 कहाँ है? यहाँ पर है. तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास -2, 4. फिर 3, -1. तो x की वैल्यू 3 ये है हमारे पास, और -1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा. तो ये होगी x की वैल्यू 3, -1. फिर कहता है -1, 0. तो x की वैल्यू -1 ये रही, और 0 तो इसी पॉइंट पे होगा, तो -1, 0 यही पॉइंट होगा. x की वैल्यू 1 और 2. तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 2 ये है. तो हो गया 1 और 2. x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5. तो x की वैल्यू देखो 3, -3 और y की वैल्यू -5. तो ये वाला पॉइंट हो गया x की वैल्यू -3, -5. तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया. नेक्स्ट है प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग स्टेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑन द एक्सिस. तो आप सभी ने क्या करना है कि इसको बिल्कुल सेम देखो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है आपका ये. तो आपको पॉइंट्स प्लेस करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है. आपने वैसे ही एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया. कार्टेशियन प्लेन में इसको एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश. तो आप इसमें जो है ना, जो हमें रिक्वायरमेंट है बेसिकली नंबर्स, आप सिर्फ उन्हीं को भी प्रेजेंट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको सारे नंबर्स लिखने हैं सभी डायरेक्शंस में. तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू 8 है. तो एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पर है? यहाँ पर है. और ये वाई की वैल्यू 8 कहाँ पर है? यहाँ पर है. तो ये वाला पॉइंट बन गया एक्स की वैल्यू -2,8. नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू -1 है, ये -1 हो गई, और y की वैल्यू 7. तो ये पॉइंट हो गया -1,7. x की वैल्यू 0 है. अब x y एक्सिस पे x क्या होगा? हमेशा 0. तो y की वैल्यू क्या है? -1,1.25. तो ये हो गया -1.25. तो यहाँ पे 0, -1.25 लिख सकते हैं आप. x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3. तो ये कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा. ठीक है ना. x की वैल्यू 3 देखो x में कहाँ पर है? ये है ना. और y की वैल्यू -1 नीचे आएगा हमारे पास. तो ये पॉइंट हो गया x की वैल्यू 3, -1. ओके क्लास.
तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।